हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक में जो है आपकी टोटल 2 पार्ट्स रहेंगे। तो अभी जो है फर्स्ट पार्ट, और हम बोल सकते हैं कि इसकी जो है फर्स्ट बुक जो है वही कवर कर रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड आफ्टर दैट जो है इसकी हम सेकेंड बुक कवर करेंगे। तो अगर हम चैप्टर्स की बात करें कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने कवर किए थे, सेकेंड चैप्टर से कवर करना स्टार्ट किया था, दैट इज दी एवोल्यूशन के बारे में जो है वी हैड डिस्कस एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में, मून के बारे में डिस्कस किया था। देन जो है थर्ड चैप्टर आपका यहाँ पे आ जाता है। तो इसमें हमने जो है बात की थी अबाउट द लेयर्स, राइट, जो धरती की लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, उनके बारे में डिस्कस किया था। फोर्थ चैप्टर में जो है आपके यहाँ पे ओशन एंड जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में डिस्कस किया था। देन फिफ्थ चैप्टर में वी हैड डिस्कस अबाउट द लैंड फॉर्म्स, राइट, जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आप देख पाते हो, हिल्स हैं, यहाँ पे प्लेन्स हैं, राइट, कई तरह के डेजर्टेड एरियाज हैं, वो देखे थे। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस ऑल्सो। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो है ये कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से हमें ये लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो सेवन चैप्टर में अगेन से हमने यहाँ पे जो है लैंड फॉर्म्स के बारे में ही देखा था, बट उन लैंड फॉर्म्स के बारे में जो कौन सी हैं, जो कि टेम्परेरी हैं, राइट। तो इसी तरह से हमने जो है 8 चैप्टर में क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया था। ओके। देन 9 चैप्टर में जो है सोलर रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट जो है आपका 10 चैप्टर है, राइट। 10 चैप्टर में जो है हमने डिफरेंट जो वेदर के कंडीशंस है, राइट, वेदर कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था, वेदर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। तो 11 चैप्टर जो था आपका, उसमें हमने जो है डिस्कस किया था अबाउट दी वाटर, राइट, वाटर के बारे में भी, वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, रेन्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये 11 चैप्टर्स हम यहाँ पे टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पे 12 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एंड उस चैप्टर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में, एंड जो क्लाइमेट चेंज है कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया रखा है, किस तरह से उन्होंने जो है कौन से एरिया को किस पार्ट में जो है एक तरह से क्लासीफाई किया है, क्लासिफिकेशन किस तरह से की हुई है पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट की। तो वो चीजें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 में। ओके। तो जो वर्ल्ड क्लाइमेट है, तो उसे हम किस तरह से स्टडी करते हैं, पूरे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है, तो इसे हम जो है एक तरह से इसकी जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो डाटा होता है क्लाइमेट के ऊपर, उसे जो है ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। एंड इन सभी को हम स्मॉलर यूनिट्स में जो है सिंथेसाइज कर लेते हैं फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके डिस्क्रिप्शन के लिए एंड उसकी एनालिसिस के लिए, राइट। तो साइंटिस्ट जो है यहाँ पे या फिर जो जोग्राफिस्ट है, उन्होंने क्या किया है कि 3 जो ब्रॉड अप्रोचेज है वो यहाँ पे अडॉप्ट की हैं इन्होंने पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए। तो उन्हें हम एम्पिरिकल, जेनेटिक या फिर अप्लाइड अप्रोचेस बोल सकते हैं। ओके। तो अगर हम पहले की बात करें, एम्पिरिकल जो क्लासिफिकेशन है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, जो ऑब्जर्व्ड डाटा होता है, मीन जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे वो रेगुलरली कर रहे हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर का या फिर प्रेसिपिटेशन का, उसके ऊपर ये जो है बेस्ड होता है। एंड जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन है, इट अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज द क्लाइमेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेज। तो ये एक तरह से उसके कारण जो होते हैं क्लाइमेट के, राइट, कारणों को वो देखती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है क्लाइमेट को ये ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती है। तो आफ्टर जो है अप्लाइड क्लासिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है इन्हें देखा जाता है, राइट। तो सबसे पहले सबसे फेमस जो है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉपिन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट, राइट। एंड जो मोस्ट वाइडली यूज क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट की इज द एम्पिरिकल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम, जो कि यहाँ पे वी कॉपिन ने जो है इसे डेवलप किया था। इसी के नेम के ऊपर ही जो है ये जो है इस क्लासिफिकेशन का जो है नाम रख दिया गया है। तो जो कॉपिन है उन्होंने क्या किया था, जो क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड क्लाइमेट के बीच में जो है ना एक क्लोज कंदी रिलेशनशिप होता है, उसे आइडेंटिफाई किया था। तो उसने जो है सर्टेन वैल्यूज जो होती है टेम्परेचर की एंड प्रेसिपिटेशन की, उसे सिलेक्ट किया एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वेजिटेशन किस तरह की होती है उस क्लाइमेट में, वो यहाँ पे देखा। एंड इन वैल्यूज को जो है उन्होंने क्लाइमेट्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज किया था।
ओके, तो ये एक इम्पेरिकल क्लासिफिकेशन है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, मीन एनुअल एंड मीन मंथली टेम्परेचर एंड जो प्रेसिपिटेशन जो होता है एनुअल एंड मंथली, राइट, उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो उसने क्या किया, किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया था, उसने जो लेटर्स है ना यहाँ पे वो कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर्स का यहाँ पे यूज किया था डिफरेंट ग्रुप्स बनाने के लिए क्लाइमेट के, राइट, एंड डिफरेंट टाइप्स को जो है यहाँ पे दिखाने के लिए। ऑल्दो ये जो स्कीम थी वो 1918 में डेवलप हुई थी, तो इसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है मॉडिफाई किया गया है। एंड जो कॉपिन स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड बहुत ज़्यादा यूज में भी है। ओके, तो देख लेते हैं इसी के बारे में। कॉपिन जो है उन्होंने कितने जो है ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज किया था, तो 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स जो है उन्हें यहाँ पे उन्होंने क्लासीफाई किया था। इन 5 में से जो 4 हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर, एंड एक जो है वो प्रेसिपिटेशन के ऊपर डिपेंड है। तो नेक्स्ट आगे टेबल देखेंगे, उसमें जो है इन सभी क्लाइमेटिक ग्रुप्स को जो है क्लासीफाई किया हुआ है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं। जो कैपिटल लेटर्स हैं ए सी डी एंड ई, राइट, वो जो है क्या दिखाते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट। ओके, ए सी डी एंड ई, बी को छोड़ के यहाँ पे जो ए सी डी एंड ई कैपिटल लेटर्स है वो दिखाते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट, एंड जो बी है वो जो है ड्राई क्लाइमेट्स को शो करता है। ओके, उसके बाद में इन्हें फर्दर आगे सब डिवाइड भी किया हुआ है, तो जो कि स्मॉल लेटर्स के साथ उन्होंने डिवाइड किया है बेस्ड ऑन दी सीजनैलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, की बारिश कौन से सीजन में होती है एंड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो जो ड्राइनेस के सीजन्स होते हैं उन्हें यहाँ पे कौन से स्मॉल लेटर्स के साथ जो है इंडिकेट किया हुआ है, एफ एम डब्ल्यू एंड एस के साथ, ये ड्राई क्लाइमेट के हैं। ओके, एंड उसके अलावा जो एफ है वो जो है उसका मतलब होता है नो ड्राई सीजन, एम का मतलब है मानसून क्लाइमेट, डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई सीजन, एंड एस का मतलब है समर ड्राई सीजन। ओके, सो जो स्मॉल लेटर ए बी सी एंड डी है इसका मतलब है द डिग्री ऑफ सेवेरिटी ऑफ द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना सेवर है। ओके, एंड जो बी है वो तो पता है ड्राई क्लाइमेट्स है, जो कैपिटल बी है, राइट, इसे भी जो है फर्दर सब डिवाइड किया है इन्होंने यूजिंग द कैपिटल लेटर्स एस फॉर द स्टीप। ओके, बी के साथ जो है आगे भी इसे सब डिवाइड किया है, एंड और कैपिटल लेटर्स को इन्होंने यूज किया है, कौन से, एस को, राइट, एस का मतलब है स्टीप या फिर सेमी एरिड, दूसरा इन्होंने डब्ल्यू यूज किया है फॉर द डेजर्ट। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट टाइप्स है इन्हें आगे टेबल हम दिखाएंगे, उसमें जो है दिखाया गया है। So the distribution of the climatic groups, right, and types is shown in the table 12.1 also. तो पहले ग्रुप ए को ही देख लेते हैं, राइट, ग्रुप ए को पहले देखते हैं। इसमें आपको ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स जो है वो दिखाए गए हैं, जो ग्रुप ए है। ओके, तो ये जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स होते हैं ये होते कौन से एरियाज में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो जो सन है, राइट, वो पूरा साल इस एरिया के बिल्कुल सर के ऊपर रहता है, एंड यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, राइट, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। ITC-Z जो है वो यहाँ पे रहता है, इसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो गर्म भी रहता है एंड ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे रहती है। ओके, जो एनुअल रेंज होती है टेम्परेचर की वो वेरी लो, एंड जो रेनफॉल होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रहती है। तो इन ट्रॉपिकल ग्रुप को भी हम 3 टाइप्स में आगे सब डिवाइड करते हैं। पहला होता है AF, दैट मीन्स ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, AM ट्रॉपिकल मॉनसून हो गया, AW ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो यहाँ पे A का मतलब क्या हो गया, ट्रॉपिकल, ये कौन सा हो गया, ट्रॉपिकल वाला, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, राइट, एंड डब्ल्यू का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, वेट, राइट, वेट एंड ड्राई क्लाइमेट हो गया। तो इसी तरह से ए का मतलब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, एंड एफ का मतलब क्या हो गया, ये क्या है आपका वेट क्लाइमेट है। ओके, सो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, आगे आप जो है इसके ए ग्रुप जो है उसके आगे सब डिवीजन जो है उसे देख लेते हैं। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट AF को देखते हैं। ओके, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नियर द इक्वेटर आपको देखने को मिलेगा। मेजर एरियाज कौन कौन से है, अमेजन बेसिन है साउथ अमेरिका में, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका हो गया, एंड आइलैंड्स हो गए ईस्ट इंडीज के, राइट। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हर महीने में, राइट, साल के हर महीने में एक अच्छी अमाउंट ऑफ रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी, एंड इवन जो है आफ्टरनून में थंडर शावर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्मली हाई रहता है, एंड जो एनुअल रेंज होती है टेम्परेचर की वो क्या होती है, वो नेग्लिजिबल यहाँ पे रहती है, राइट। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ऑन एनी डे जो है वो अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस के पास रहता है, मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है।
ओके। सो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं एंड विद द डेंस कैनोपी कवर, बहुत ज़्यादा घने होते हैं एंड बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी भी जो है वो आपको यहाँ पे इस क्लाइमेट में देखने को मिलेगी। अब है यहाँ पे ए का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एम, मीन मॉनसून क्लाइमेट हो गया। सो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट जो होता है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो हमारा इंडिया है वहां पे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया साउथ अमेरिका का एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है आपको इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। हैवी रेनफॉल जो है वो समर्स में होती है, जो विंटर्स होती है वो मोस्टली ड्राई ही रहती हैं। ओके। नेक्स्ट ए डब्ल्यू की बात करते हैं, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट की बात करते हैं। तो ये नॉर्थ एंड जो साउथ होता है ऑफ ए एफ टाइप क्लाइमेट रीजन का, राइट, उसके नॉर्थ एंड साउथ में पड़ता है एंड इट बॉर्डर्स विद द ड्राई क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ओके। जो वेस्टर्न पार्ट होता है कॉन्टिनेंट का वहां पे ड्राई क्लाइमेट रहता है एंड सी एफ और सी डब्ल्यू ऑन द ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट में सी एफ एंड सी डब्ल्यू वाला जो क्लाइमेट रहता है उसके साथ जो है ये लगता है। सो एक्सटेंसिव ए डब्ल्यू क्लाइमेट जो है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा वाला ए डब्ल्यू क्लाइमेट जो है नॉर्थ एंड साउथ जो होते हैं अमेज़न फॉरेस्ट के, ब्राजील में, बोलिविया एंड पैराग्वे हो गया यहाँ पे साउथ अमेरिका में, सूडान एंड जो सेंट्रल अफ्रीका का दक्षिणी एरिया है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सो जो एनुअल रेनफॉल यहाँ पे रहती है वो काफी कम रहती है एज कम्पेयर टू दी ए एफ एंड ए एम। ओके। एंड जो वेट सीजन होता है यहाँ पे शॉर्टर रहता है एंड ड्राई सीजन जो है वो लॉन्गर ही रहता है एंड कई बार तो यहाँ पे ड्रॉट भी आपको देखने को मिलेगा, सूखा भी आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो हाई रहता है पूरा साल एंड जो डे नाइट रेंजेस होती हैं टेम्परेचर की, डियोर्नल रेंजेस जिन्हें बोला जाता है, वो ग्रेटेस्ट रहती है इन द ड्राई सीजन। ओके। सो डिसाइडियस टाइप के फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, ट्री शेडेड ग्रासलैंड्स जो है वो यहाँ पे इस क्लाइमेट में आपको देखने को मिलेगी। तो ये रहा आपका टेबल 12.2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे क्लाइमेटिक टाइप्स जो है कॉपिन के अकॉर्डिंग जो है वो दे रखी हैं। तो ये ग्रुप का नेम है, ये टाइप है आगे उन ग्रुप्स की एंड उन ग्रुप्स के लिए जो है कौन से लेटर कोड यूज किए हुए हैं एंड उसका जो है क्या फीचर रहता है ये यहाँ पे बताए हुए हैं। सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। ए में कौन से आते हैं आपके, ट्रॉपिकल ह्यूमिड, राइट, ट्रॉपिकल वाले ह्यूमिड क्लाइमेट के। तो इसे आगे हम जो है कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वेट में, मॉनसून में एंड वेट एंड ड्राई, राइट। वेट के लिए जो है यहाँ पे ए के साथ एफ यूज करते हैं, मॉनसून के लिए ए के साथ एम यूज करते हैं, वेट एंड ड्राई के लिए डब्ल्यू यूज करते हैं ए के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपका ट्रॉपिकल वेट यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं रहता है, ए या मॉनसूनल रहता है, शॉर्ट ड्राई सीजन रहता है, डब्ल्यू के लिए विंटर ड्राई सीजन हो गया। देन आपका आ गया बी, राइट, तो ये ड्राई क्लाइमेट रहता है। तो यहाँ पे सब टाइप आपकी आ जाती है, सब ट्रॉपिकल स्टीप, ओके, बी के साथ एस आ गया एंड सब ट्रॉपिकल यहाँ पे डेजर्ट हो गया, बी डब्ल्यू के साथ एच हो गया, मिड लैटिट्यूड हो गया आपका स्टीप, ओके, बी एस के हो गया, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट हो गया, बी डब्ल्यू के हो गया, ओके। उसके बाद में सी आता है, तो ये भी वार्म टेम्परेट रहता है, मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन एंड मेराइन वेस्ट कोस्ट वाला जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो CFA में कोई ड्राई सीजन नहीं रहता है, वार्म समर रहते हैं, ड्राई हॉट समर रहते हैं, नो ड्राई सीजन, वार्म एंड कूल समर आपको देखने को मिलेंगे, ओके। सो देन आगे आपका डी वाला, राइट, यहाँ पे कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट हो गया, तो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल एंड सब आर्कटिक हो गया इसमें, राइट, क्योंकि ये स्नो वाले हैं। कोल्ड क्लाइमेट तुंद्रा एंड पोलार आइस कैप हो गया, उसके लिए ET एंड EF वर्ड्स जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं। एच हाईलैंड वाला हो गया, ओनली एच वर्ड ही इसके लिए यूज किया जाता है, हाईलैंड विद स्नो कवर। इन्हें डिटेल में जो है आगे कवर करेंगे, अभी हमने ए वाले देखे हैं, राइट। सो विल कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना